मौन रहना सीखो, श्री कृष्ण की प्रेरणा। मौन एक महान शक्ति है। यह केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्म संयम, धैर्य और आत्मबोध का प्रतीक है। श्री कृष्ण, जो स्वयं योगेश्वर हैं, हमें जीवन में मौन की महत्ता सिखाते हैं। उनका प्रत्येक वचन ज्ञान और प्रेरणा से भरा हुआ है। गीता में उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कैसे शब्दों से अधिक मौन और आत्मचिंतन जीवन की सच्ची दिशा दिखाते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में संशय में पड़े, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। परंतु गीता का रहस्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके भीतर के मौन में भी छिपा है। मौन मन को स्थिर करता है और स्थिर मन ही सच्चा योद्धा बनाता है। जीवन में जब भी भ्रम हो, जब भी क्रोध या अस्थिरता घेरे, तब मौन का सहारा लेना चाहिए। श्री कृष्ण स्वयं भी परिस्थितियों के अनुरूप मौन और वाणी का प्रयोग करते थे। जब आवश्यकता होती तब वे स्पष्ट वचन बोलते, और जब आवश्यकता न होती तब वे मौन रहकर ही संदेश देते। महाभारत में कई अवसरों पर कृष्ण ने मौन धारण कर युद्ध और जीवन की गूढ़ नीतियों को समझाया। मौन का अर्थ भाग जाना नहीं, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत बनाना है। जब दुर्योधन ने कृष्ण से छल पूर्वक सहायता लेनी चाहिए, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और मौन रहे। यह मौन ही सबसे बड़ी सीख थी। उन्होंने बताना चाहा कि जो सत्य के मार्ग पर नहीं है, उसे शब्दों से समझाना व्यर्थ है। सत्य को जानने के लिए भीतर की आवाज सुननी होगी, और वह केवल मौन में ही संभव है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो वाणी का संयम जानता हो। व्यर्थ की बातों में उलझने की अपेक्षा विचार पूर्वक बोले या फिर मौन रहे। संसार में बहुत से लोग अधिक बोलते हैं, परंतु कम लोग ही ऐसा बोलते हैं जो वास्तव में सार्थक होता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि शब्दों से अधिक शक्ति हमारे मौन में है। कई बार जीवन में हमें अपमान सहना पड़ता है। लोग हमारी आलोचना करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं। ऐसे समय पर हम यदि क्रोध में आकर प्रत्युत्तर दें, तो हम भी उसी नकारात्मकता का हिस्सा बन जाते हैं। परंतु यदि हम मौन धारण करें, तो हमारी ऊर्जा बचती है और सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। कृष्ण यही सिखाते हैं, धैर्य रखो, समय सत्य को उजागर कर देगा। जब किसी के हृदय में अहंकार होता है, तब वह शब्दों का अधिक प्रयोग करता है, परंतु जब कोई आत्मज्ञानी होता है, तब वह केवल आवश्यक शब्दों का ही प्रयोग करता है। श्री कृष्ण का प्रत्येक वचन समय, परिस्थिति और व्यक्ति के अनुरूप होता था। वे केवल वही बोलते थे जो आवश्यक था, और जब मौन की आवश्यकता होती तो वे चुप रहते। अक्सर लोग सोचते हैं कि मौन रहने से वे कमजोर प्रतीत होंगे, परंतु सच्चाई इसके विपरीत है। जब कोई व्यक्ति संयमित रहता है, तो उसकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह जाती है। श्री कृष्ण जब युद्ध की स्थिति में शांत रहते थे, तब वह मौन ही सबसे बड़ी शिक्षा थी। यह सिखाता है कि जब शब्द व्यर्थ हो जाएं, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि आंतरिक शांति का नाम है। जब मन शांत होता है, तभी व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है। श्री कृष्ण हमें आत्मनिरीक्षण का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को पहले अपने भीतर देखना चाहिए, अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए, और तभी वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण की प्रेरणा यह नहीं कि हम सदैव मौन रहें, बल्कि यह कि हम समझें कि कब मौन रहना चाहिए और कब वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जब सत्य और धर्म की रक्षा का समय हो, तब मौन तोड़ना आवश्यक है, परंतु जब स्थिति केवल विवाद और द्वेष को जन्म दे, तब मौन ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मौन रहकर हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं, अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब हम संतुलन में रहते हैं, तब हम सही मार्ग चुनते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, कोई आपको उकसाए, जब कोई निंदा करे या जब कोई निर्णय लेना हो, तो श्री कृष्ण के इस मौन के रहस्य को याद रखें। यह मौन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा और आपको अपने जीवन के सही पथ पर आगे ले जाएगा।